Good morning, student. Today we will start a new chapter, Unit 10, Length. आज हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। लेंथ क्या है? लेंथ है किसी भी चीज की लंबाई। अगर हमने किसी चीज की लंबाई नापनी है तो वो उसको हम कैसे नापेंगे? बिना लंबाई को ज्ञात किए हम साइज ठीक बना ही नहीं सकते। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जब कोई भी मेजरमेंट का चीज नहीं बनी हुई थी तो लोग किस तरह से नापते थे। जैसे मैं मान लीजिए मैंने इसकी लंबाई नापनी है तो ये हैंड स्पैन, ये यहाँ से लिया 2, फिर ये यहाँ से लिया 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से वो नापते थे। और कई बार इस तरह से ये 4 फिंगर्स ली, 1 यहाँ आया जैसे, तो इसके बाद 2, फिर 3, ऐसे करते जाते थे। और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से वो नापा जाता था। ये फिंगर ब्रेड था। और ये हम अपने जैसे ये कदम पे इसको 1 कदम, फिर इसके बाद 2 कदम, 3 कदम, ये इस तरह से मान लीजिए ये बोर्ड ही मैंने नापना है तो हम ऐसे कदम से करेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ये ऐसे 4 कदम, इस तरह से नापते थे। तो ये मेजरमेंट के तरीके थे। और इस तरह से यो हैंड लिया, क्यूबिट यो हैंड लिया, और जो हमारी सेंटर वाली फिंगर है सबसे ऊंची जहां तक गई, इस तरह से नाप लेते थे। ये इतना ऊंचा, फिर इसके बाद यहाँ रखा, ये इतना ऊंचा, ऐसे लंबाई नापी जाती थी। लेकिन ये कोई ठीक सा सोल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि किसी के हैंड चौड़े होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, तो ये मेजरमेंट ठीक नहीं होती थी। तो इसके बाद मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल आए, ये बड़े वाला स्केल आया, ये इंची टेप आया। अब हमें किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी हो तो प्रॉपर मेजरमेंट होती है। मेजर्स ऑफ लेंथ, ये 3 टाइप्स होते हैं: मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती लेंथ की मीटर होती है। और नेक्स्ट है सेंटीमीटर। स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। जब किसी भी छोटी चीज को हम नापने के लिए यूज करते हैं तो वो सेंटीमीटर होती है। और किलोमीटर, द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर। जो कभी हम बड़ी चीज को, किसी को बहुत दूरी को नापने के लिए, एक शहर से दूसरी शहर की दूरी, तो वो हम किलोमीटर्स में नापते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपने आज नापना सीखना है। तो ये देखिए, ये है सेंटीमीटर का, ये क्या है? सेंटीमीटर का। तो आपने इस पेंसिल का ये कितने सेंटीमीटर की है इसको नापना है। तो ये हमारी पेंसिल आ रही है 15 सेंटीमीटर की। 0 से हम यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से नापेंगे 0 से लेकर, तो हमारी पेंसिल इस तरह से नापा जाएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर की पेंसिल आ रही है। ये जो है ये 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये लिखे हुए हैं ना,
ये सारे सेंटीमीटर्स हैं। और इसमें जो बीच में छोटी छोटी लाइंस हैं, ये टेंस, ये सारी मिलीमीटर, mm। ठीक है, ये 10 लाइन है, ये mm की है। और ये जो इस तरफ ये बड़े बने हुए हैं, ये इंचेस हैं, ये इंचेस हैं। आप आज इतना ही सीखिए कि ये वाले जो 1 2 3 15 तक है, 0 से 15 तक, ये क्या है, ये सेंटीमीटर। ये क्या है, ये नंबर्स सेंटीमीटर्स के हैं। और इनके बीच में ये लाइंस बनी हुई 1 2 3, ये 10 लाइंस बनी हुई है, ये क्या है, mm, मिलीमीटर। और इसके बाद इस तरफ जो ये लाइंस हैं 1 to 5 हैं, तो ये क्या है, ये है इंचेस। ये क्या है, इंचेस। अब हमें मान लीजिए ये मेरा डस्टर रखा है और इसका हमने मेजरमेंट करना है, ये कितने कितने सेंटीमीटर का है। तो हम इसको यहाँ 0 से रखते हैं और ये आया मेरा 13.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये 4 5 इस पर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 13.5 सेंटीमीटर का। किसी भी चीज़ को हमने नापना हो, ये चौक ही है जैसे कि चौक को हमने इसकी लंबाई कितनी है ये जानना है, तो हमने 0 पे ये चौक रखा और इसके बाद हमने ये आया, तो ये 4.5 सेंटीमीटर का। इसकी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम सेंटीमीटर पे नाप सकते हैं। अगर हमने ये बुक की और इन सब की नापनी है, इस तरह का बड़ा स्केल भी लेकर हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने देखनी है कि इस बुक की कितनी है, तो हमने बुक को लिया और लगाया, ये आई 27 सेंटीमीटर। इस तरह से हम नाप सकते हैं। और अगर हमने किसी दीवार की, किसी सिटी की, ये हम कैसे नापेंगे, तो उसके लिए मेजरमेंट करना होता है। और मान लीजिए हमने कपड़े की को नापना है, तो इसके लिए फिर ये इंची टेप, आपने मिस्त्री वगैरह के पास भी देखे होंगे, इस तरह के इंची टेप होते हैं। और वो इस तरह से 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से वो 100 सेंटीमीटर तक ले जाते हैं और वो 1 मीटर कपड़ा हो गया। मान लीजिए मैंने ये नाप किया और 1 मीटर कपड़ा ये, फिर वो इतना ही नाप और कर लेते हैं और ये 2 मीटर कपड़ा बना दिया। आपने शॉप्स पे देखा होगा, शॉप्स पे रॉड्स लगी होती हैं, उन रॉड्स पर रॉड पर लगा होता है नाप का, और उन्हीं से वे कपड़ा नाप देते हैं। इस तरह से हमें हर चीज़ को नाप कर ही बनाना होता है। अगर मान लीजिए ये दीवार बनाई गई और इसको बिना नापे हुए बना दिया, तो कोई दीवार छोटी बन जाएगी, कोई बड़ी बन जाएगी। तो एक एक पॉइंट का ध्यान रखते हुए हमें नाप करके ही हर चीज़ बनानी होती है। और ये जो किलोमीटर है, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी और ये सारी चीज़ों को नापने के लिए किलोमीटर का यूज़ होता है। किलोमीटर है, मान लीजिए यहाँ रोहतक से आगरा 270 किलोमीटर है, रेलवे ट्रैक की इतनी बड़ी लंबाई, ये सारी हम किलोमीटर्स में नापते हैं। अभी मैं आपको कुछ नोटबुक में कराऊंगी।